प्रथम पाठ सुभाषितानी का 4 नंबर श्लोक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरत। संधि के रूप में आप लोगों को मिलेंगे सद्भिः प्लस एव सह प्लस आसित सम प्लस गतिम सद्भिः प्लस विवादम न प्लस असद्भिः किम प्लस चित प्लस आचरित किम प्लस चित प्लस आचरित। तो श्लोक का अर्थ होते हैं सद्भिरेव सहासित, सज्जनों के साथ ही केवल वास करना चाहिए। आसित सह साथ, आसित वास करना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति मित्रता कुर्वित करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ विवाद भी करना चाहिए, मित्रता भी करना चाहिए। न असद भी किंचित आचरित, मगर जो सज्जन नहीं है, असद भी जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ ना मित्रता सही है ना शत्रुता। इसीलिए हमारे मुनि ऋषियों ने हमें सही उपदेश देते हुए कहे हैं जो सज्जन होते हैं आप उनके साथ मित्रता करें तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उनके साथ वास करेंगे तो आपके आचार व्यवहार में परिवर्तन होगी। उनके साथ विवाद भी करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनके साथ अगर आप मित्रता करेंगे तो आपकी जो डाउनफॉल होता है वो शुरू हो जाएंगे। अगर विवाद करोगे तब भी मूर्ख के साथ विवाद का अंजाम मूर्खता ही होता है, वो हो जाएगा। इसीलिए हम उनसे बच के रहना चाहिए। 5 नंबर श्लोक में मिलेगा धन धान्य प्रयोगसु विद्यायाः संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भव। धन धान्य प्रयोगसु, ये श्लोक मैं सोचता हूँ आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? धन धान्य प्रयोगसु, जब धन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या धान्य या क्षेत्र कम कर रहे हैं, जो खेती करते हैं उनको विद्यायाः संग्रहेषु च, या फिर जो लोग विद्या की संग्रह करने में आए हैं, मतलब छात्र लोग, आहार व्यवहार च, जब तुम्हें कहीं पे आहार प्रदान किया जाता है या आहार करने के लिए बुलाया जाता है, व्यवहार या फिर आपकी व्यवहार प्रदर्शन करने के समय त्यक्त लज्जः, जो लज्जा को त्याग करते हैं, सुखी भवेत, सुखी भवेत, वही लोग सुखी रहते हैं। कहने का अर्थ है कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जब वो बिजनेस करने उतर जाते हैं, अपने पिता की दुकान संभाल लेते हैं तो दोस्तों में कहते नहीं, शर्म लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद बिजनेस पे कर रहा है, दुकान पे चलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बिजनेस है, आप आपकी बिजनेस कर रहे हैं, खुद की दुकान है। धान्य प्रयोग, खेती कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, अब जाके खेती कैसे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेत तो आप कर रहे हैं, अपनी जमीन में कर रहे हैं, तो वो आपकी शान है और आप इतना हिम्मतभर हैं। जैसे भारत सरकार को रोजी रोटी मांगने नहीं जाते हैं, आप खुद पैदावार करवा के भारत सरकार को सहयोग करते हैं, देश को विकसित करने के लिए उतरे हैं। तो खेत काम करने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। विद्या यहाँ संग्रह सूच, या फिर जब छात्र की अवस्था में विद्या संग्रह करने आते हैं, विद्या तो किसी भी उम्र में संग्रह किया जा सकता है। अगर आप किसी समय विद्या संग्रह कर रहे हैं, उस समय जो आपको शंकाएं हो रहे हैं, जो आपको डाउट आ रहे हैं, वो तुरंत वहीं पे निवारण करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे हंस देंगे या शिक्षक हमारे ऊपर गुस्सा प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार, जब किसी के घर जाते हैं, जब वो प्यार से तुम्हें आप लोगों को कुछ बुला के खाना खिलाते हैं, उसी समय आप लज्जावश कुछ लोग खाना जो है प्लेट पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें बुलाए हैं, खुशी के चलते वो हमें खाना दे रहे, तो हम लोग उसको आहार ग्रहण करना चाहिए। व्यवहार, अपने नम्र व्यवहार प्रदर्शन करने में त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को त्याग करता है, सुखी भवेत, वही आदमी संसार में सुखी रहता है। उस तरह यहाँ पे 6 नंबर श्लोक है क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृतिर लोके, इस संसार में सिर्फ क्षमा, सबको क्षमा कर दो। एक ही कारण है जो आपको संसार में सबको वशीभूत करने में सक्षम है।
अगर आप दूसरों की गलतियों का क्षमा कर देते हैं तो ये आपकी महानता मानी जाएगी। कृति लोके, इस संसार में क्षमया किम न सद्यते, अगर आप क्षमा करने के अधिकारी हैं, क्षमा कर सकते हैं, तो उससे संसार में बड़े से बड़े काम भी साधन हो सकते हैं। क्योंकि जो हर वक्त मेरा शत्रु है या जो मित्र है वो हर वक्त रहेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आज उसके विपद में या उसके दुख के समय या उसकी गलती पर मैंने उसको माफ कर दिया था, तो आने वाले समय में वो व्यक्ति जरूर मेरा कुछ सहायक हो सकता है। शांति ही खड्ग करे यश, जिसके करे मतलब हाथ में, यश जिसकी हाथ में शांति तलवार, शांति तलवार मतलब जो दूसरों को क्षमा प्रदान कर देते हैं, हमेशा शांत स्वभाव प्रदर्शन करते हैं, जो इस तरह का स्वभाव वाले हैं। किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट आदमी उसका क्या बिगाड़ सकता है। हमारे मुनि ऋषियों की उपदेश हम लोगों को जीवन में प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।